हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है माय स्टडी चैनल क्रेजी लर्निंग प्लेटफॉर्म में। जैसा कि गाइस आपने थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत की प्रमुख झीलें। गाइस, हमने इस चैप्टर को पूरे के पूरे प्रश्नोत्तर फॉर्म में डाल रखा है और आपको जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? गाइस आपको पता होना चाहिए, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील पूछेगा तो आपको आंसर देना है चिल्का झील, जो कहाँ है गाइस? उड़ीसा में है। ठीक है ना गाइस? और साथ ही साथ गाइस यह कैसी झील है तो आपको पता होना चाहिए, यह क्या है? लवणी झील है। ठीक है ना गाइस? आपको पता है जो चिल्का सबसे बड़ी तटीय झील पूछेगा आपसे, तो सबसे बड़ी तटीय झील आप किसको बताएंगे? चिल्का। ठीक है ना गाइस? जो कि उड़ीसा में है और यह लवणी झील है। और सबसे बड़ी लवणी झील भी यही है। ठीक है ना गाइस? बड़ी लवणी झील भी बोलेगा तब भी यही है। सेकेंड क्वेश्चन, वर्षा ऋतु में चिल्का झील में किन नदियों का पानी जल प्राप्त होता है? किन, ठीक है ना गाइस, ये किन नदियों का जल प्राप्त होता है? तो आपको पता होना चाहिए गाइस, जो चिल्का झील है इसमें किन नदियों का जल प्राप्त होता है? गाइस इसमें भार्गवी नदी होती है एक, उसका जल आता है, और एक दया करके दो नदी है, इनका जल से क्या होती है? चिल्का झील बनती है। क्लियर है गाइज? भार्गवी और दया। ओके, आगे देखते हैं गाइज, भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? तो आपसे पूछेगा खारे पानी की। गाइज ये तटीय झील है और ये खारे पानी की, आपसे सबसे बड़ी खारे पानी की बोलेगा तब तो चिल्का झील है। और सबसे अधिक खारे पानी की, ये सबसे बड़ी है गाइज। ठीक है ना? और ये सबसे अधिक खारे पानी की, तो अधिक खारा पानी किस में आएगा? तो हमारे सांभर में। ठीक है ना गाइज? तो सांभर झील सबसे अधिक खारे पानी की झील है। ये हमको कहाँ देखने को मिलती है? राजस्थान में देखने को मिलती है। क्लियर रहेगा गाइज? आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं गाइज, आगे देखते हैं फिर। आगे देखिए गाइज, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी? आप मीठे पानी की बोलेगा गाइज और बड़ी बोलेगा, तो आपको पता होना चाहिए मीठे पानी की जो बड़ी झील है वो हमारी वुलर झील है। और ये वुलर झील गाइज, जो ये वुलर झील है ये हमारी जम्मू कश्मीर में गाइज। ठीक है, जम्मू कश्मीर में वुलर झील। ओके, और इसी से रिलेटेड गाइज आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जो वुलर झील है, ये सेकंड देखिएगा यहाँ लिख रखा है क्वेश्चन कि तुलबुल परियोजना किस झील पर है? ठीक है ना? तुलबुल परियोजना किस झील पर है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो तुलबुल परियोजना है ये हमारी किस में है? झील का नाम भी वुलर झील, वुलर झील। तो आप कनेक्ट कर देंगे गाइज, बुल, आपको यहाँ भी भूल दिख रहा है और ये पीछे इसके कनेक्ट देखिए और यहाँ भी भूल, तो वुलर झील। ओके, आगे बढ़े। और यहाँ देखिए गाइज, आपसे इनकी, आपसे पूछ सकता है कि जो ये अधिक खारे पानी वाली झील थी, जो सांभर झील थी, ये कितने वर्ग मीटर में फैली हुई है? तो आपको पता होना, जो खारा है, खारा पानी जो होगा उससे हमारी क्या नहीं होती है? प्यास नहीं बुझती। तो 30 प्यास, तो 30, तो आप कनेक्ट कर देंगे 230। ठीक है गाइस, वर्ग किलोमीटर है इसका एरिया। ओके, और मीठे पानी की कौन है? वुलर झील, तो उसका एरिया पता है। तो मीठा क्यों हुआ है? सौंठ डली थी, सौंठ, सौठ, 60, तो सौंठ, उसमें सौंठ डली थी, तो इसलिए वो क्या हुआ? मीठी हुई। तो 160 वर्ग किलोमीटर इसकी भी क्या होगी? एरिया होगा। क्लियर रहेगा? और तुलबुल परियोजना में वुल आ रहा, तो ये वुलर झील। ओके, आगे देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है और किस बात पर है? अब आपसे कृत्रिम झील पूछा है सबसे बड़ी, तो आपको पता होगी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर। ठीक है ना गाइस? गोविंद सागर झील। इसमें किस बात पर है, किस बात से ये बनी है? आपसे ये होना था क्वेश्चन कि किस बात पर है, तो आपको पता होना चाहिए ये कौन सी? डल झील पर। सॉरी गाइस, डल झील नहीं, जो हमारी गोविंद है, ये हमारी कौन सी नदी पर बना हुआ है? गोविंद सागर झील। आपको पता होना चाहिए कोई रिहंद, कौन सी? रिहंद बांध। ठीक है ना? ये रिहंद बांध होता है और रिहंद नदी पर ही है, और ये कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिहंद बांध से मिलता है गाइस इसको, कृत्रिम झील को पानी, गोविंद कृत्रिम झील को पानी किससे? रिहंद बांध से। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। देखिए गाइस, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्री अफवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को क्या कहा जाता है? तो आप समझ सकते हैं, अभिकेंद्री अफवाह वाले समतल विस्तृत गर्त को बोला जाता है बाल्सन। क्या बोला जाता है? वाल्सन। आपको याद रखना चाहिए, बाल्सन बोला जाता है गाइज। ठीक है ना? याद करने के लिए आपको ट्रिक भी बता देते हैं कि देखिए गाइज,
पहाड़ियों से घिरा है और इसके अभिकेंद्र में, तो गाइज यहाँ पे को क्या कर गई, बॉल गिर गई, तो बॉल सन, याद रहेगा। आगे देखिए, ऊंटा कड़ाल पुल किस झील के बीच स्थित है, तो आपको बताना है ऊंटा कड़ाल पुल किस झील के बीच में स्थित है। ऊंट क्या हुआ, डल झील के बीच में है, ठीक है ना गाइज, डल झील के बीच में ऊंटा पड़ाव कड़ाल पुल स्थित है। ओके, आगे क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसी से आपको एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर, भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर ट्रस्ट, ठीक है ना, यहाँ पर ट्रस्ट होना चाहिए था, तो इंडियन नेशनल ट्रस्ट, ठीक है, और एग्रीकल्चर और कल्चर हेरिटेज, ठीक है, ये इसको किसकी सहायता से इस पुल का जीर्णोद्धार कराया गया था, इंटेज ने किसकी सहायता से इस पुल का जीर्णोद्धार कराया था, आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको याद होना चाहिए जर्मन की सहायता से, ठीक है ना, जर्मनी की सहायता से क्या कराया था, इसका जीर्णोद्धार कराया है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, चौरस सतह तथा अनप्रवाहित द्रोणी वाली छोटी झीलें क्या कहलाती है, तो गाइज आपको पता होना चाहिए पहले होता क्या है अनप्रवाहित द्रोण वाली झीलें, ठीक है ना, इनका क्या होता है गाइज आपको पता होना चाहिए, जो झील जो झील क्या होती है, जैसे नदी होती है गाइज, जब नदी का बहाव तेज होता है तो उसके इधर उधर जो स्थल होता है गाइज, वो स्थलों में चले जाता है उसका पानी, जैसे इस स्थल में चले गए, देखना गाइज, जैसे क्या होता है, जैसे ये नदी बह रही है और यहाँ नदी बहने वाला स्थान है और यहाँ क्या है, आपका मैदान है गाइज, ठीक है ना, तो कभी कभार इस नदी का पानी इसमें मैदान में घुस जाता है और यहाँ पे जो थोड़ा सा ताल जैसी बन जाती है, इन्हें ही बोला जाता है अनप्रवाहित द्रोणी, ठीक है ना गाइज, और यह क्या होती है, पलाया नाम से जाना जाता है, इनको क्या बोलते हैं नाम, पलाया, तो आपको याद होना चाहिए पलाया, पलायन कर दिया गाइज, तो आप याद रख सकते हैं पलाया, पलायन करा। ओके, अब देखते हैं गाइज इनके नाम है, जैसे अरब और सहारा में पलाया को क्या कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए गाइज अरब में क्या कहा जाता है और सहारा में क्या कहा जाता है। अरब वाले और सहारा वाले, सहारा वाले तो इसको क्या कहते हैं गाइज आपको पता होना चाहिए, सहारा वाले इसको क्या कहते हैं, सहारा वाले कहेंगे इसको सिट, क्या कहेंगे, सिट, ठीक है, सिट बोलेंगे, सहारा वाले, सहारा नहीं मिला इनको, सिट बोलेंगे, सिट यार कहेंगे इस टाइप से, ठीक है ना, सहारा वाले तो सिट बोले, और अरब वाले, अरबी के नाम में छुपा हुआ है इनका अरब, तो ये खबर, तो खबारी, खबर हो गया, तो ब को बा बना देना, खबारी, और एक और नाम होता है ममलाहा, ममलाहा, खबारी और ममलाहा, ठीक है ना गाइज। अरब और सहारा वाले पलाये को क्या बोलते हैं, तो अरब वाले खबर से इसी में नाम से लगाए तो खबारी हो गया, और ममलाहा, मम लाहा की खबर, और सहारा वाले क्या करते हैं, सिट, ठीक है ना गाइज। आगे देखते हैं, अधिक नमक वाली पलाये को क्या बोलेंगे, फिर इसमें बोलेंगे जो सेल होती है, सेल नास, सेलिनास, ठीक है ना गाइज, सेल का नाश हो गया, जो अधिक नमक लगा दिया तो सेल का नाश हो गया, सेलिनास, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, जो बॉल्सन व पलाया के उदाहरण कौन सी झील है गाइज, यहाँ आपको बॉल्सन और पलाया की जो अभी हमने पढ़े हैं जो झीलें, उनमें से बॉल्सन और पलाया की कौन सी है, तो आपको जो आपने पढ़ी है, जैसे आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछता कि झीलों का नाम देता और आपसे पूछता है ये किसके उदाहरण है, तो जैसे मैं आपको नाम देता हूँ, डिडवाना झील और एक सांबर झील, गाइज हमने पढ़ी है ना, तो डिडवाना झील और सांबर झील ये दोनों राजस्थान में है गाइज, आपको याद है, तो ये किस प्रकार की झील कौन सी है, जो आपकी डिडवाना झील है और सांबर झील है, सांबर झील तो आपका कौन सा है, बालसन का उदाहरण है, और डिडवाना झील आपकी किसकी, पलाया की उदाहरण है। क्लियर रहेगा ना गाइज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा सिक्किम वाला भाग आता है, इसी में हमारी क्या है, चेलामू, चेलामू, ठीक है ना गाइज, ये चेलामू झील सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। आपको याद है ना गाइज, इसी में कंफ्यूजन होता है, एक शब्द और आता है पलामू, ठीक है, ये पलामू हमारा मिलता है झारखंड में और ये चेलामू हमको मिलता है सिक्किम में, आप इन दोनों वर्ड में कंफ्यूज ना होइए, ठीक है ना, आपको बता दिया पलामू होता है झारखंड का और चेलामू है झील हमारी कहाँ, सिक्किम में, ठीक है ना गाइज, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, ताप्ती नदी पर बनी मानव निर्मित झील कौन सी है, आप ताप्ती नदी पर बनी मानव निर्मित झील बताएंगे, तो गाइज आपको पता होना चाहिए जो सिक्किम में ही जो चेलामू है ना, इसी नदी पर बनी है, ठीक है, ताप्ती नदी से ये झील कौन सी, चेलामू झील, ठीक है ना, मानव, और इसको क्या बोलते हैं, मानव निर्मित झील बोलते हैं। क्लियर रहेगा गाइज। ओके, आगे बढ़ जाए, ठीक है गाइज, आगे देखते हैं गाइज, एक मिनट गाइज, सॉरी, ये है ताप्ती नदी, ठीक है, मैंने एक मिनट गाइज,
जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जो मैंने बोला चेलामू है, तो इसी से कौन सी नदी वो होती है गाइज, यहाँ पर को तीस्ता नदी, तीस्ता नदी, ठीक है ना गाइज। ये तीस्ता नदी हमारी ये जो चेलामू है इससे निकलती है, ठीक है ना गाइज। ओके। और जो आप यहाँ देखते हैं गाइज, ये ताप्ती नदी है, ये तो हमारी कहाँ गुजरात में होती है गाइज, गलत हो गया था, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। ताप्ती नदी गुजरात में, और यह क्या है, मानव निर्मित क्या है, झील है। ओके, क्लियर रहेगा। कौन सी झील है पूछेगा तो ताप्ती, उकाई, उकाई झील, ठीक है ना। उकाई झील है जो ताप्ती नदी पर बनी मानव निर्मित झील है, तो ये उकाई झील मानव निर्मित झील है गाइस, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये मैंने जो यहाँ बोला था वो है तीस्ता। ओके, दोनों में अंतर देखिए, ताप्ती है वो तीस्ता है, तो करेक्ट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं गाइज, राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर एवं गांधी सागर किस नदी पर स्थित झील है। तो आपको बताना है किस नदी पर स्थित है, तो आपको पता है कि तीनों के तीनों जो हैं हमारी चंबल नदी पर होती है, ठीक है ना गाइज। पर राज्य अलग है, ठीक है ना, चंबल नदी पर है और राज्य क्या है, अलग है। इन दोनों का राज्य आपको दिखेगा राजस्थान, और गांधी सागर आपको दिखेगा मध्य प्रदेश में, यही अंतर है, ठीक है ना गाइज, कनेक्ट कर लीजिएगा। ओके, आगे देखते हैं गाइज, नागार्जुन सागर, निजाम सागर, तुंगभद्रा किस नदी पर स्थित मानव निर्मित है। आपको पहले तो ये तो पता होना चाहिए कि ये सब मानव निर्मित है तीनों की तीनों। नाम देखिए गाइस, अर्जुन भी एक नाम था तो मानव था, निजाम एक मानव है, और तुंग भद्रा एक नाम ही लग रहा है, तो आप ये तीनों की तीनों मानव निर्मित आकृति है, ठीक है, झील है। अब नागार्जुन आपको पता है ये कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में है या तेलंगाना में आता है गाइस, ये ना आपको पता होगा। और यही नागार्जुन जो सैलम बोलते हैं, यह टाइगर का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, अभ्यारण्य, क्लियर रहेगा। और निजाम की बात करेंगे गाइज, ये निजाम सागर हो गया, नहीं निजाम हो गया आपको यहाँ, और तुंगभद्रा होगी तुंगभद्रा नदी पर। और निजाम की बात करें गाइज, ठीक है ना, निजाम की बात करें ये कौन सी नदी पर है, तो मंजरा, मंजरा नाम से अंजाम हुआ मंजरा, दे तो आप समझ सकते हैं नाम में ही छुपा है इसका, ठीक है ना, क्लियर रहेगा। और ये किस में है गाइज, ये आपको तेलंगाना में दिख जाएगा या आंध्र प्रदेश में दिख जाएगा, ये हमको तेलंगाना में दिखेगा, तुंगभद्रा हमको कर्नाटक में दिखेगी गाइज, ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़े, ठीक, आगे देखते हैं गाइज, पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आपको पता है ये पूर्वोत्तर भारत पूछा है। मीठे पानी की वैसे झील वुलर झील है जो जम्मू में, पर यहाँ मीठे पानी की पूर्वोत्तर भारत में बतानी तो लोकटक झील जो मणिपुर में है, लोकटक झील मणिपुर में गई, और इसी के पास क्या है, केमिल लामजाओ तैरता हुआ पार्क है। तो आपको दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल गया। आगे देखते हैं, हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य कौन सी झील है, तो आपको पता होना चाहिए हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में जो झील है उसका नाम क्या है गाइज, जो हैदराबाद हुसैन सागर, ठीक है ना गाइज, हुसैन सागर झील है। ओके, आगे देखते हैं, पश्चिमी तट पर स्थित बेम्बनाथ झील किस प्रकार की झील है, तो आपको पता होना चाहिए जो पश्चिमी तट पर स्थित है बेम्बनाथ झील ये किस प्रकार की झील है। तो ये हमारी जो पश्चिमी तट पर है ये भी हमारी क्या है, एक प्रकार की लैगून झील है, लवणी झील है, ठीक है ना गाइज, क्लियर है, लैगून झील। ओके, और देखिए गाइज जो पश्चिमी तट पर बेम्बनाथ झील है इसी के पास हमारा एक क्या है, द्वीप है, वेलिंगटन द्वीप। क्या द्वीप है गाइज, वेलिंगटन द्वीप। और इसी वेलिंगटन द्वीप में गाइज जो हमारा बेम्बनाथ झील है ना, पश्चिमी तट के अंदर आता है ये बेम्बनाथ झील, वेलिंगटन द्वीप आता है। ये इस द्वीप में सबसे छोटा जो हाईवे है एनएच, क्या बोलते हैं इसको, 47A, ये यही है वेलिंगटन। आपसे क्वेश्चन पूछता है सबसे छोटा हाईवे हमारा कहाँ है, तो वेलिंगटन द्वीप में है गाइज। ओके, क्लियर रहेगा, ठीक है गाइज। आगे देखते हैं, आपसे क्वेश्चन हो गया, भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, तो आपको बता ही दिया भारत की सबसे दूसरी बड़ी झील जो लैगून झील है आपको पता होना चाहिए ये है पुल्लिकट, ठीक है। दूसरी बड़ी, पहली लैगून झील हमने पढ़ लिया चिल्का हो गई, दूसरी बड़ी झील कौन सी बोलेंगे तो गाइज पुल्लिकट, ठीक है ना, पुल्लिकट। और ये पुल्लिकट दो में आता है गाइज, एक ये आंध्र प्रदेश में भी आता है और एक तेलंगाना में भी आता है, नहीं तमिलनाडु में भी आता है, ठीक है ना गाइज। अब देखिए पुल कट जाएगा तो अंधा गिर जाएगा, तो आंध्र प्रदेश में हो गया, और पुल कट जाएगा तो मिलने से जुड़ जाए बच जाएगा, मतलब मिल नहीं पाएगा, तमिल मिल आया ना, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश का 86% होता है, 84% करीब समथिंग, और ये 16% तमिलनाडु का है, ठीक है। तो सबसे बड़ी दूसरी लैगून झील कौन सी है, पुल्लिकट। ओके, पुल्लिकट झील का, पुल्लिकट झील में किस जल मतलब स्रोत की नदियां, मतलब आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता पुल्लिकट झील में
किन नदियों का जल आता है, ठीक है ना गाइज। तो आपको पता होना चाहिए जो पुल्लिकर झील है इनमें आता है गाइज आपको आरानी, अरानी बोलेंगे, अरानी हो गया, स्वर्णमुखी हो गया, ठीक है ना गाइज, स्वर्णमुखी। और एक आ जाएगा गाइज आपका थर्ड आता है कालंजी, कालंजी। इन तीन नदियों का पानी इसमें आता है पुल्लिकर झील में, ठीक है ना। लवणी झील है गाइज ये, आपसे पूछता है कैसी झील है, लवणी झील। आपको ये याद रखना कौन लवणी है कौन मीठे पानी की है, क्लियर रहेगा। आगे देखते हैं गाइज, महाराष्ट्र के लोनार झील कैसी बनी, आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो ये गाइज हमको आपको पता होना चाहिए जो लोनार झील बनी थी ये ज्वालामुखी के उससे बनी थी, तो ये ज्वालामुखी का ही उदाहरण है लोनार झील महाराष्ट्र की, ठीक है, क्लियर। पुल्लिकर झील के पश्चिम में कौन सी नहर है, आपको ये पता होना चाहिए गाइज। जो पुल्लिकर झील है उसके पश्चिम में एक बैनिंघम, ठीक है, बैनिंघम नहर है, ठीक है ना, बैनिंघम नहर है, ओके। पुल्लिकर झील के आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में पक्षी अभ्यारण्य कब स्थापित किया था, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में और एक तमिलनाडु वाले हिस्से में, दोनों क्वेश्चन साथ लिख दिए गए गाइस। तो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में तो हमारी 1976 में पक्षी अभ्यारण्य स्थापित किया था, और जो तमिलनाडु वाले भाग में हमारा 1980 में, ठीक है गाइज, याद रखना ये दोनों को। आगे देखते हैं गाइज, कुछ झीलें हैं जो जिनके राज्य आपसे पूछे जाते हैं झील कहाँ हैं, तो हम देख लेते हैं एक एक करके। देखिए गाइज, आपको डल झील, वूलर झील, बेरीनाग झील, मानसबल झील, शेषनाग झील, अनंत झील, अनंतनाग झील, नागिन झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है गाइज। आपको गाइज अभी तो मैंने इसमें सामने सामने दे दिया, आपको एक एक करके अलग अलग याद करना है, ठीक है। तो आपको देखिए जितने भी नाग वाली झील है वो तो आपकी जम्मू कश्मीर में मिलेगी, ठीक है, कनेक्ट करने के लिए नाग। और गाइज ये देखिए वूलर झील सबसे मीठे पानी की झील है और इसका एरिया कितना था 60 है, तो 60 ही, तो 160। डल झील भी हमारी जम्मू कश्मीर में, और इसी के आपको क्या था गाइज ऊंट वाला, ठीक है ना, ऊंट कडाल पुल था, तो आपको पता होना चाहिए। और कौन सा बचा गाइज अब, और सब क्या है, वूलर झील हो ही गया, बेरीना और मानस बल। और मानस का बल देखने को मिलता है गाइज, और नाम मानस आदमी उनका बल आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगे, जो बल दिखाते हैं जम्मू कश्मीर वाले, तो आप ऐसे याद कनेक्ट कर सकते हैं, ओके। मानस वहां बहुत बलवान, ठीक है, डरते नहीं है, तो बेखौफ रह रहे हैं। तो आगे देखते हैं गाइज, आगे देखते हैं, देखिए सात ताल, नैनीताल, राकस ताल, माला ताल, देवताल, नौकुचिया ताल, खुरपताल, तो ये सब आपको दिखेंगे उत्तराखंड में, ठीक है ना गाइज। आपको याद रखना है ये सब क्या है उत्तराखंड में, आपको माला ताल भी याद रखना है उत्तराखंड में, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, सांबर झील, रासमंद झील, पिछोला झील, लूनकस्तर झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील और डिंडवाना झील। आपको ये बता दिया था डिंडवाना झील किसका उदाहरण था, प्लाया का उदाहरण था। सांबर झील किसका उदाहरण था, बालसन का उदाहरण था। और ये क्या है सबसे ज्यादा लवणी झील है, ठीक है ना, ये बड़ी नहीं है, सबसे ज्यादा लवणी है, ठीक है। राजसमंद राजा लोग कहाँ होते हैं, राजस्थान में होंगे, पिछोला पहने रहते हैं तो पिछोला हो गया। लूनकरसल मतलब लून कर नरसल, राजा से बोलते हैं ना, कर या कुछ ऐसे कह के कर रहा नहीं कर रहा राजा से, तो लून कर सर आप राजस्थान से लगाएं। और जय संबंध नाम में आ रहा है, फतेह करा राजा ने फतेह करा। डिंडवाना बहुत ढीठ होते हैं नहीं मानते, तो डिंडवाना झील आप राजस्थान से कनेक्ट कर सकते हैं गाइज। आगे देखिए गाइज, इसी में आगे देखते हैं गाइज, कुछ झील और बची हैं उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए जाए, लोकटक झील हमने बता दिया, लोकटक झील हमारी मणिपुर में मिलेगी। पुल्लिकट झील, पुल कट गया तो ये दो भागों में मिलती है, एक अंधा गिर जाता और एक मिलने से बच जाता है, तो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु। हुसैन सागर झील आपको पता ही दिया किसमें, वैसे ये आंध्र प्रदेश, हुसैन सागर की बात करेंगे गाइज हैदराबाद होता है और सिकंदराबाद के बीच में है, ठीक है ना गाइज, क्लियर रहेगा आपको। और वैसे ये किस में आते हैं, हुसैन सागर आपका तेलंगाना में आता है, ठीक है ना गाइज। कोलेरू झील, काला काला किसको दिखेगा गाइज, कोलेरू अंधे को दिखेगा, तो आंध्र प्रदेश कर सकते हैं आप इसमें, ठीक है ना। और चिल्का झील तो आपको बताई दिया, सबसे बड़ी तटीय झील या सबसे बड़ी लवणी झील कौन सी है, चिल्का झील है गाइज, आपको याद रखना है। बेमनाथ झील और अष्टीमुड़ी झील, अष्टीमुड़ी जिसके 8 मुंह है, करेले जैसा है, तो करेला हो जाएगा, केरल का हो जाएगा। बेमनाथ झील केरल में आ जाएगी। पेरियार झील भी केरल, ठीक है, किसका यार कैसा है, करेला जैसा है, तो बेमनाथ झील केरल, ओके गाइज। तो गाइज यहाँ पर को हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है, आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है कि भारत की प्रमुख झीलें, ठीक है गाइज। आप इस चैप्टर को अच्छे से देखिएगा और फिर उसके बाद आप क्वेश्चन लगाइए, आपके इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चन को इसमें डाला गया है, ठीक है गाइज। अगर अगर आपको लगता है कि मेहनत की गई है तो गाइज ज्यादा से ज्यादा इसको क्या किए, लोगों को शेयर कीजिए गाइज और लाइक कीजिए,
ठीक है, आपको लगता है कि हमने कुछ मेहनत करके बनाया है आपके लिए, तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए गाइज, और उससे भी कराइए। ठीक है गाइज। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।